हेलो स्टूडेंट, हिस्ट्री ज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। जैसा कि आप जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के पतन के बहुत सारे कारक हैं। कोई साहित्यिक साक्ष्य नहीं मिलता, यानी कोई भी साहित्यिक प्रमाण नहीं मिलता। केवल आर्कोलॉजिकल मटेरियल्स यानी साहित्यिक स्रोतों की बजाय पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर है इतिहासकार, और पुरातात्विक स्रोतों के आधार पे अनुमान पर आधारित पूरा मैटर है। तो इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। इतिहासकार विविध साक्ष्य यानी जो भी पुरातात्विक सामग्री प्राप्त होती है उन्हीं के माध्यम से केवल अनुमान लगाते हैं, और अलग अलग इतिहासकार अपना अपना मत देते हैं। तो विस्तार से अध्ययन करेंगे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के पतन के कौन कौन से कारक थे। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारकों को दो वर्गों में रखा गया है, क्रमिक कारक और आकस्मिक कारक। क्रमिक कारक यानी धीरे धीरे ऐसे कौन से बदलाव होते हैं जिनके कारण इस सभ्यता का पतन हो गया, और इसी क्रम में दूसरा जो वर्ग है आकस्मिक कारक, ऐसा कौन सी विपदा आई, ऐसी कौन सी समस्या उत्पन्न हुई जिसके कारण पूरी सभ्यता नष्ट हो गई। तो विस्तार से स्क्रीन पे अध्ययन करेंगे हड़प्पा सभ्यता के पतन के कौन कौन से कारक हैं। तो चलिए स्क्रीन पे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारकों को क्रम से बारी बारी से अध्ययन करेंगे। कौन कौन से कारक थे जिनके माध्यमों से हड़प्पा सभ्यता का नष्ट हो गया, हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। तो जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, चलिए कुछ तथ्यों के साथ अध्ययन करते हैं। सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारक। सिंधु सभ्यता का अंत कब, क्यों और कैसे हुआ, इस विषय में संतोषजनक उत्तर देना अत्यधिक कठिन है। यह प्रश्न आज भी पहेली बना हुआ है। जहाँ तक सिंधु सभ्यता का अंत कब हुआ का प्रश्न है, संभवतः 1750 ईसा पूर्व के लगभग ऐसा हुआ था। सिंधु सभ्यता का अंत क्यों और कैसे अथवा किसके द्वारा हुआ, इस विषय में कोई अकाट्य प्रमाण उपलब्ध नहीं होता है। विभिन्न इतिहासकारों ने सिंधु सभ्यता के अंत के विषय में अनुमान द्वारा तर्क प्रस्तुत किया है, जिसका वर्णन निम्न प्रकार हम देख सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे देखते हैं कि अलग अलग इतिहासकारों के अपने अपने मत हैं, उन्हीं के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, उन्हीं के संदर्भ हमने यहाँ स्क्रीन पे समायोजित किया है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों को दो वर्गों में रखा गया है, आकस्मिक परिवर्तन के कारण और क्रमिक परिवर्तन के कारण। यानी कुछ ऐसी आपदाएं अचानक हुई जिसे आकस्मिक श्रेणी में रखा गया है, आकस्मिक पतन की श्रेणी में रखा गया है। और क्रमिक पतन के कारण में ऐसी प्रक्रियाएं जो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ी, जिनके कारण क्रमिक रूप से धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं स्क्रीन पे आपको, कि आकस्मिक पतन जो अचानक अटेंडम ऐसे कोई चीज़ हुई जिसके कारण सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, और सेकंड साइड में ऐसे कारक जो क्रमिक तरीके से धीरे धीरे प्रक्रिया में आगे बढ़ी, जिनके परिणाम स्वरूप सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। तो चलिए एक एक करके अध्ययन करते हैं। आकस्मिक कारण में आकस्मिक पतन के कारणों में पहला है विदेशी आक्रमण। मार्टिन और व्हीलर महोदय का मानना है कि विदेशी आक्रमणकारियों ने सिंधु सभ्यता पर आक्रमण किया, जिससे सभ्यता का पतन हो गया या अंत हो गया। विदेशी आक्रमणकारियों में ऐसा इन इतिहासकारों का मानना है कि विदेशी आक्रमणकारियों में आर्यों ने आक्रमण किया था इस सभ्यता पे, और आर्यों के आक्रमण करने के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। लेकिन इसके पीछे इतिहासकारों का यह तर्क था कि मोहनजोदड़ो या एक विशिष्ट स्थान पे बड़ी मात्रा में नर कंकाल प्राप्त हुए थे, और इन कंकाल ये सिद्ध करते हैं कि कोई आक्रमणकारी आक्रमण किए थे। और क्योंकि नर कंकालों में बॉडी में क्षत विक्षत स्थिति है, कटे पिटे के निशान हैं, जिनके आधार पे ये अपना यह तर्क देते हैं कि आर्य आक्रमण किए थे, और आक्रमण करने के कारण ही सभ्यता का अंत हो गया। लेकिन इसके विपरीत अन्य इतिहासकारों का मानना है कि जिस जगह पे बड़ी मात्रा में कंकाल पाए गए हैं, वहाँ बड़ी मात्रा में कोई हथियार अस्त्र शस्त्र नहीं मिलता, क्योंकि अगर आक्रमणकारी आए होते तो हथियार व अस्त्र शस्त्र भी प्राप्त होता, जिससे यह सिद्ध हो जाता कि आक्रमणकारियों के द्वारा ही सभ्यता का पतन हुआ है, क्योंकि बड़ी मात्रा में कोई इस तरह के औजार या हथियार नहीं प्राप्त होते हैं। तो यह एक प्रकार से पूरी कल्पना सिद्ध होती है। यह सिद्ध नहीं होता कि विदेशी आक्रमणकारियों के कारण ही हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ था। तो इस तरह से मार्टिन व्हीलर महोदय के जो विदेशी आक्रमण के सिद्धांत थे, वो इस तरह से इतिहासकारों के द्वारा खारिज कर दिए जाते हैं, कोरी कल्पना ही केवल मात्र रह जाता है। अगले स्टेप में अध्ययन करेंगे दूसरा कारक संक्रामक रोग। यानी इतिहासकारों का मानना है कि संक्रामक रोग
जिसमें यह परिकल्पना की जाती है कि मलेरिया या महामारी के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। यानी एक प्रकार से हर व्यक्ति एक दूसरे से संक्रमित होता गया और पूरी सभ्यता संक्रमित हो गई, जिसके कारण इस सभ्यता का पतन हो गया या अंत हो गया। इसमें महामारी या मलेरिया की परिकल्पना की गई है, जिसमें इसमें प्रमुख मानने वाले कैनेडी महोदय हैं। और कैनेडी महोदय का मानना है कि संक्रामक रोग या मलेरिया या महामारी के कारण ये बड़ी मात्रा में लोग मारे गए और इस तरह से सभ्यता का पतन हो गया या अंत हो गया। तो ये भी एक प्रकार से तर्क इन्होंने दिया है कैनेडी महोदय ने। अगले इतिहासकारों के क्रम में अगले की क्या स्थिति है उनके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है भौतिक रासायनिक विस्फोट। जैसे कि आप जानते हैं पृथ्वी के अंदर अटिंडम या अचानक कोई परिवर्तन होता है, विस्फोट होता है, ज्वालामुखी उद्गार होता है। तो इस तरह से ये संभावना व्यक्त की जाती है कि भौतिक रासायनिक परिवर्तन हुआ होगा, बड़ी मात्रा में विस्फोट हुआ होगा या तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा, जिसके कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई होगी। इनमें मानने वालों में एम त्रिवेव हैं, दिमित्रियेव हैं और इनका मानना है कि भौतिक रासायनिक परिवर्तन या विस्फोट के कारण इस सभ्यता का अंत हुआ। नेक्स्ट है बाढ़। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बाढ़ के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया होगा, क्योंकि बाढ़ एक ऐसी विभीषिका है जिसके कारण पूरी सभ्यता जलमग्न हो गई होगी और इस सभ्यता का क्रमिक रूप से नहीं बल्कि अचानक आकस्मिक तरीके से अंत हो गया। इनमें EJ H मैके महोदय हैं, MSR राव हैं और सर जॉन मार्शल हैं। इसके साथ साथ MR सानी हैं। इन लोग मानते हैं कि बाढ़ के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। देशों अभी हम आपके सामने आकस्मिक पतन के कारणों को रखे हैं। अब हम दूसरी तरफ क्रमिक पतन के कारणों को रखेंगे। क्रमिक पतन का कारण का मतलब है कि स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे इस सभ्यता का पतन हुआ। कैसे, कौन से कारक हैं जिनके कारण इस सभ्यता का क्रमिक रूप से पतन हुआ? तो जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण, यानी नदियाँ कभी कभी अपना मार्ग बदल देती हैं या फिर डैम या अन्य कारणों से भी नदियों के मार्ग को बदला जाता है कृत्रिम तरीके से। तो नदियाँ कभी कभी प्राकृतिक रूप से बदल जाती हैं या फिर लोगों के द्वारा नदियों को मार्गों को परिवर्तित किया जाता है। नदियों के मार्ग के परिवर्तन के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ, यानी नदियाँ जब अपना मार्ग बदल दी होंगी तो ऐसे स्थिति में इस सभ्यता में जल की स्रोत बहुत बड़ी मात्रा में जो सिंधु नदी थी वो दिक्कत होने लगी, क्योंकि जल जीवन का आधार है, चाहे कृषि हो चाहे दैनिक उपयोग में हो। इस तरह से नदी के मार्ग बदल जाने के कारण इस सभ्यता का परिवर्तन यानी पतन हो गया या यहाँ के लोग कहीं और चले गए होंगे। तो इस तरह से इस सभ्यता का पतन के कारक में नदियों के मार्ग के परिवर्तन को माना गया है। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन। जैसे कि आप जानते हैं जलवायु परिवर्तन के मानने वाले RN स्टील और RN घोष, VD लाल जैसे इतिहासकार हैं। इन लोगों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। जैसा कि आप जानते हैं जलवायु परिवर्तन की जो स्थिति होती है वो अचानक नहीं होती, धीरे धीरे किसी क्षेत्र में जलवायु का परिवर्तन होता है। मौसम और जलवायु में अंतर आप जानते हैं कि मौसम त्वरित गति से एक ही दिन में एक घंटे में कई बार अलग अलग तरीके से बदलता है, जबकि जलवायु को परिवर्तित होने में 20 वर्ष 25 वर्ष लग जाते हैं। यानी एक लंबी भूगर्भीय प्रक्रिया के द्वारा जलवायु परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे आपने अध्ययन किया कि जलवायु परिवर्तन के कारण भी सभ्यता का पतन या अंत हुआ होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप वीडियो में अध्ययन किए हड़प्पा सभ्यता के पतन के कौन कौन से कारक हैं और उन कारकों को 2 वर्गों में रखा गया, आकस्मिक परिवर्तन के कारण और क्रमिक परिवर्तन के कारण। तो इस तरह से आकस्मिक परिवर्तन यानी जो अचानक ऐसी कोई समस्या हुई होगी जिसके कारण इस सभ्यता का अंत हो गया, कौन कौन से कारक थे उसका आपने अध्ययन किया। और इसके साथ साथ आपने अध्ययन किया क्रमिक पतन के कारणों के अंतर्गत कि ऐसे स्टेप बाय स्टेप कौन कौन से कारक थे जिनके कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। तो दोस्तों आज वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी नए फैक्ट के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।